राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में हम इसकी 10वीं कहानी नागदत्त में अब तक पढ़ चुके हैं कि नागदत्त और विष्णुगुप्त तक्षशिला की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए अपने अपने तरीके से विचार मंथन कर रहे हैं। दोनों तक्षशिला के विद्यार्थी हैं और आपस में घनिष्ठ मित्र भी हैं। बावजूद इसके उन दोनों के विचारों में बहुत भिन्नता है। जहां विष्णुगुप्त को लगता है कि मगध अब एक कमजोर राज्य हो गया है और तक्षशिला की ज्यादा देखभाल नहीं कर सकता, इसीलिए किसी मजबूत राजा के अधीनस्थता अब हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। वहीं नागदत्त का मानना होता है कि सभी गणों को एक साथ कलेक्ट करके एक बड़े राज्य के रूप में विकसित होना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए खुद पहल करनी चाहिए या लड़ाई लड़नी चाहिए। दोनों दोस्तों की इसी बातों में हमें पता चलता है कि नागदत्त ने जो है वो वैद्य की विद्या प्राप्त की है और विष्णुगुप्त ने ज्योतिष और सामुद्रिक तंत्र यंत्र की विद्या हासिल करी है। दोनों दोस्त दोबारा कभी ना मिलने के लिए एक दूसरे से जुदा होते हैं और अपने अपने तरीकों से तक्षशिला को बचाने के रास्ते ढूंढने निकल पड़ते हैं। विष्णुगुप्त मगध राज्य की तरफ निकल जाता है और नागदत्त जो है वे इच्छा जाहिर करता है कि वे पहले पार्श्वों अर्थात ईरानियों के देश में जाएगा और बाद में यदि संभव हुआ तो वह यवनों अर्थात यूनानियों के देश की भी यात्रा करना चाहेगा और कारणों का पता लगाना चाहेगा कि वे किस तरह अपने आप को इतना स्वतंत्र और मजबूत कर पाए हैं। यहीं पर हमने एपिसोड शुरू किया था, इसे यहीं से पिक करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इसका दूसरा दृश्य है। नागदत्त की यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा में क्या क्या पड़ाव आते हैं उसी के बारे में अब चर्चा है। चलिए। चारों ओर छोटे छोटे नंगे वृक्ष, वनस्पति शून्य पहाड़ थे। यहाँ हरियाली देखने को आंखें तरस रही थीं। पहाड़ों के बीच में विस्तृत उपत्यका, जिनमें भी जल और वनस्पति का चिन्ह शायद ही कहीं दिखलाई पड़ता हो। इसी उपत्यका के किनारे किनारे कारवां का रास्ता था, जिस पर सदा लोग आते जाते रहते थे और कारवां और उनके पशुओं के आराम के लिए पंथशालाएं विद इन ब्रैकेट सराएं बनी हुई थी। आसपास से भूखंड को देखने से आशा नहीं होती थी कि इन पंथशालाओं में हर तरह का आराम है। न जाने कहां से इतनी चीजें इस मरुभूमि में प्रकट हो जाती थी। तो जहां तक मैं समझती हूँ ये लेह लद्दाख का जिक्र है, क्योंकि वो सिल्क रूट का एक बहुत अहम रास्ता रहा है इतिहास में। मैं खुद भी लेह लद्दाख गई थी और मैंने देखा था वहां किस तरीके से बर्फीले और रेगिस्तानी पहाड़ हैं। तो ये पढ़कर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये लद्दाख रीजन के बारे में लिखा गया है। पहाड़ों में पंथशालाएं एक से अधिक थी, जिसमें कुछ साधारण राजकर्मियों और सैनिकों के लिए थी, कुछ व्यापारियों के लिए और कम से कम एक तो राजा का पांथ प्रसाद होता था, जिसमें शाह और उसके क्षत्रप विश्राम करते थे। आज इस पड़ाव के पांथ प्रासाद में कोई ठहरा हुआ था। उसके अस्तबल में घोड़े बंधे थे। आंगन में बहुत दास कर्मचर दिखलाई पड़ते थे, किंतु सबके चेहरे पर उदासी थी। इतने आदमियों के होने पर भी पांथ प्रासाद में गजब की नीरवता छाई हुई थी। इसी समय फाटक से उद्विग्न मुख तीन राज कर्मचारी निकले और वे साधारण पंथशालाओं में घुसे। उनके बहुमूल्य वस्त्रों, रौबीले मुख को देखते ही लोग भय और सम्मान के साथ एक ओर खड़े हो गए। वे पूछ रहे थे कि वहां कोई वैद्य है। अंत में साधारण जनों की पंथशाला में पता लगा कि उनमें एक हिंदू वैद्य ठहरा हुआ है। वर्षा उस भूमि में बहुत कम होती है और उसकी ऋतु कब की बीत चुकी थी। सेब, अंगूर, खरबूजा जैसे फल अपने सस्तेपन के कारण इस पांथशाला में बिक रहे थे। राज कर्मचारी जब वैद्य के सामने पहुंचे तो वह एक बड़े से खरबूजे विद इन ब्रैकेट सरदे को काट कर खा रहा था और उसके आसपास उसी तरह के भिखमंगों जैसे भेष में कितने ही ईरानी बैठे थे, जिनके सामने भी वैसे ही खरबूजे रखे हुए थे। तो ये जिक्र हो रहा है नागदत्त का और यहाँ पर नागदत्त को हिंदू वैद्य की संज्ञा दी है राहुल सांकृत्यायन ने। कि ईरानियों को पता चलता है कि यहाँ पर एक हिंदू वैद्य बैठा हुआ है। राज कर्मचारी को देखते ही भिखमंगे भयभीत हो इधर उधर भाग खड़े हुए। एक आदमी ने वहां खड़े आदमी की ओर इशारा करके कहा, स्वामी, यह हिंदू वैद्य है। वैद्य के मलिन कपड़ों की ओर देखकर राज कर्मचारी का पहले मुंह सा बिगड़ गया।
फिर उसने चेहरे की ओर देखा, वह उन कपड़ों के लायक ना था। वहां भय, दीनता का नाम न था। राज कर्मचारी उस पर उन नीली आंखों से निकलती किरणों के कुछ प्रभाव डाला, उसके ललाट की सिकुड़न चली गई और कुछ शिष्ट स्वर में उसने कहा। तो यहाँ पर खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि वो उसका रंग रूप देखने में बहुत आलीशान था। लग नहीं रहा था कि ये भिखारी टाइप कोई व्यक्ति से वो बात कर रहा है। तुम वैद्य हो? हाँ। कहाँ के? तक्षशिला का। तक्षशिला का नाम सुनकर राज कर्मचारी और नर्म हो गया और बोला, हमारे क्षत्रप बक्षु सौग्ध की क्षत्रप की स्त्री शहंशाह की बहन बीमार हैं, क्या तुम उनकी चिकित्सा कर सकते हो? क्यों नहीं, मैं वैद्य जो हूं, किंतु तुम्हारे कपड़े कपड़े नहीं, चिकित्सा करेंगे, मैं चिकित्सा करूंगा, किंतु ये ज्यादा मैले हैं, आज इन्हें बदलने ही वाला था, एक क्षण के लिए ठहरे। यह वैद्य ने एक धुली ऊनी चोंगे जो पहले से थोड़ा सा अधिक साफ था को पहना और हाथ में दवाओं की पोटलियों से भरे एक चमड़े की थैली ली और राज कर्मचारी के साथ चल पड़ा। कहने को ये पांथशाला थी, किंतु इनके आंगन में गधों की न वह लीद थी, न भिखमंगों की गुदड़ियों के जुएं। यहाँ सभी जगह सफाई थी। ऊपर चढ़ने की सीढ़ी पर रंग बिरंगे काम वाले कालीन बिछे हुए थे। सीढ़ी की बाहों में सुंदर कारुकार्य थे। घरों में भी उसी तरह नीचे महार्द कालीन थे। दरवाजों पर सूक्ष्म दुकूल के पर्दे लटक रहे थे, जिसके पास संगमरमर की मूर्ति की भांति नीरव सुंदरियां खड़ी थी। एक द्वार पर जाकर कर्मचारी ने वैद्य को खड़े रहने का इशारा किया और एक सुंदरी के कानों में कुछ कहा। उसने बहुत धीरे से द्वार को खोला। भीतर के पर्दे के कारण वहां कुछ दिखलाई न पड़ता था। कुछ क्षण में ही सुंदरी लौट आई और उसने वैद्य को अपने साथ चलने को कहा। भीतर घुसते ही वैद्य ने मधुर सुगंध से सारे कमरे को वासित पाया, फिर जल्दी से आसपास नजर दौड़ाई। उस कमरे के सजाने में कमाल किया गया था। कालीन, पर्दे, मसनद, दीपदान, चित्र, मूर्तियां सभी ऐसे थे जिन्हें वैद्य ने अभी तक कभी देखा न था। सामने एक कोमल गद्दी थी, जिस पर दीवार के पास 2-3 मसनदें रखी थीं, जिनमें से एक के सहारे अधेड़ उम्र का स्थूल काय पुरुष बैठा था। उसकी कान तक फैली बड़ी बड़ी मूछें और भूरे बालों में कुछ सफेद हो चले थे। उसकी बड़ी पीली आंखों पर अति जागरण और तीव्र चिंता की छाप थी। तो यहाँ पर आंखों के रंग पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। राहुल सांकृत्यायन जी ने वोल्गा का जब जिक्र किया था तो सभी को पीत केश और पीत नेत्र लिखा था कि पीली आंखों वाले, उनके बाल भी पीले, उनकी दाढ़ी मूछों का रंग भी क्रीमिश येलो था। और यहाँ पर हिंदुओं का जिक्र करते वक्त उन्होंने नीली आंखों का जिक्र किया है कि वैद्य जो है वो हिंदू वैद्य था और उसकी आंखों का रंग नीला था, मतलब रक्त की शुद्धता जाती रही थी। उसके बगल में एक अनुपम सुंदरी बैठी थी, जिसका वर्ण ही श्वेत मक्खन सा नहीं था, बल्कि मालूम होता था वह उससे अधिक कोमल है। उसके श्वेत कपोलों पर हल्की सी लाली थी, जो अब धूमिल हो गई थी। उसके पतले होठों की चमकती जाली की शुभ चंचू से उपमा नहीं दी जा सकती। उसकी पतली धनुषाकार बाहों में मृदु पीत रोम थे और नीचे कानों के पास तक चले गए दीर्घ पक्ष वाले नील नेत्र जो सूजे और आरक्त से थे। उसके सिर पर मानो सुवर्ण के सूक्ष्म तंतुओं को बलित करके सजाया गया था। मतलब जो साथ में कम उम्र की लड़की थी या राजकुमारी समझ लीजिए, उसका पूरा खूबसूरती का वर्णन है कि उसके होंठ बहुत पतले थे, बहुत नाजुक थे और ऐसा लग रहा था कि वो मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। और उसकी आंखें भी नीली थी, जो रात भर जगने के कारण सूज कर लाल हो रही थी। और उसके सिर पर जो मुकुट था वो ऐसा लगता था जैसे भार हो। उसके शरीर में एक पूरे भांति हरित दुकुल की कंचुकी और नीले लाल दुकुल का सुत्थन था। उस सौंदर्य में कोमल शरीर पर मणि मुक्ता के आभूषण केवल भार मालूम होते थे।
इन दोनों के अतिरिक्त कमरे में कितनी ही और सुंदरियां खड़ी थी, जिनके चेहरे और विनीत भाव को देखने से वैद्य को समझने में देर नहीं हुई कि ये क्षत्रप और के अतःपुर की परिचारिकाएं हैं, मतलब राजा के हेरेम में पाई जाने वाली स्त्रियां हैं। पुरुष जो कि क्षत्रप ही था ने वैद्य को एक बार सिर से पैर तक निहारा, किंतु उसकी दृष्टि को उसके नीले नेत्रों ने अपनी ओर खींच लिया। उसे ये समझने में देर न लगी कि यदि मैं अपने कपड़ों को इसी समय पहना दूं तो ये परशुपुरी विद इन ब्रैकेट परसेपोलोस के सुंदरतम तरुणों में गिना जाएगा। मतलब जैसे ही राजा ने हिंदू वैद्य की तरफ देखा तो हिंदू वैद्य की नीली आंखों ने उसे सम्मोहित कर लिया और राजा को ऐसा लगा कि ये देखने में इसका रंग रूप बहुत बेहतरीन है, किसी ऊंचे कुल का मालूम पड़ता है। अगर इसको राजसी पोशाक पहना दी जाए तो ये एकदम राजकुमार लगेगा, छबीला। आप तक्षशिला के वैद्य हैं? हाँ महाक्षत्रप, मेरी स्त्री बहुत बीमार है, कल से उसकी अवस्था बहुत खराब हो गई है। मेरे अपने 2 वैद्यों की दवाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं महाक्षत्रप की पत्नी को देखने के बाद आपके वैद्यों से बात करना चाहूंगा। वे यहाँ हाजिर रहेंगे। अच्छा, तो भीतर चले। श्वेत भीतर से जैसे ही श्वेत पर्दे को हटाया गया, वहां भीतर जाने का द्वार था। क्षत्रप और षोडशी आगे आगे चली, उनके पीछे पीछे वैद्य था। मतलब महाराज और राजकुमारी आगे थे और हिंदू वैद्य जो थे वो पीछे पीछे थे। भीतर हाथी दांत के पांवों का एक पलंग बिछा था, जिस पर फेन सदृश श्वेत कोमल शैया पर रोगिणी सोई हुई थी। उसका शरीर श्वेत कदली मृग विद इन ब्रैकेट समूर चर्म के आवरण से ढका था और सिर्फ चिबुक के ऊपर का भाग भर खुला था। क्षत्रप को आते देख परिचालिकाएं अलग खड़ी हो गई। वैद्य ने नजदीक से जाकर देखा, शतरानी का चेहरा उस षोडशी से हूबहू मिलता था, किंतु उसके तरुण सौंदर्य की जगह वहां प्रौढ़ावस्था का प्रभाव और उस पर चिर रोग के झंझावत का असर था। मतलब राजा की जो बहन लेटी हुई थी उसकी शक्ल हूबहू जो है अपनी बेटी से थी। माँ बेटी की शक्ल आपस में वैसे भी मिलती हैं, लोग मुझे भी कहते हैं कि मैं अपनी मम्मी जैसी ज्यादा लगती हूँ, लेकिन वो बुजुर्ग लग रही थी महिला जो बीमार थी। वह लाल ओठ अब पीले थे, उसके मांसल कपोल सूख कर नीचे धंस गए थे, आंखें बंद तथा कोटर नील थी। पीली भौहों की कमान अभी भी तनी हुई थी। ललाट की स्निग्धता श्वेतिमा रूखी और निस्तेज हो गई थी। मतलब बीमारी से पूरी काया जो है वो मुरझा गई थी। इतना लिखने के लिए उन्होंने कई सारी पंक्तियां लिख डाली हैं। क्षत्रप ने मुंह नजदीक ले जाकर कहा, अपशा। रोगिणी ने जरा सी आंखें खोली, फिर बंद कर लिया। वैद्य ने कहा, मूर्छा, आंशिक मूर्छा। फिर उसने हाथों को निकालकर नाड़ी देखी। मुश्किल से उसका पता लग रहा था। शरीर करीब करीब ठंडा था। क्षत्रप ने वैद्य के चेहरे को गंभीर होते देखा। जरा सा सोचकर वैद्य ने कहा, थोड़ी सी द्राक्षी सुरा, पुरानी जितनी मिल सके। क्षत्रप के पास उसकी कमी न थी। इस यात्रा में भी एक कांच की श्वेत सुराही रुधिर जैसी लाल द्राक्षी सुरा से भरी और एक मणि जड़ित सुवर्ण चषक आया। तो मुझे लगता है ये द्राक्षी सुरा जो होगी, जिसे हम वाइन कहते हैं, वो होगी। वाइन का ही कलर लाल होता है। वैद्य ने पोटली खोली और दाहिने हाथ की कानी उंगली के बड़े नख से एक रत्ती कोई दवा निकाल रोहिणी के मुंह खोलने के लिए कहा। मतलब काफी अजीब विवरण है, बड़े घिनौने हिंदू वैद्य हैं ये। इनकी चिच्ची उंगली का नाखून बड़ा हुआ था और उस नाखून से कुरेद कर इन्होंने थोड़ी सी, जैसे कान के मैल लोग निकालते हैं वैसे, थोड़ी सी दवा निकाली और रोहिणी के मुंह में डालने लगे। क्षत्रप को मुंह खोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने दवा मुंह में डाल एक घूंट सुरा मुंह में डाल दी। रोहिणी को घूंटते देख वैद्य को संतोष हो गया। उसने क्षत्रप से कहा, अब मैं बाहर महाक्षत्रप के वैद्य से मिलना चाहता हूं। थोड़ी देर में महाक्षत्राणी आंखें खोलेंगी, उस उक्त मेरे आने की जरूरत होगी। मतलब जब ये होश में आएंगी
तो तब मैं मरीज को देखने के लिए फिर हाजिर रहूंगा। दूसरे कमरे में जाकर वैद्य ने पार्श्व वैद्यों से मंत्रणा की। उन्होंने सौगंध से चलने के समय जो साधारण ज्वर आया था तब से लेकर आज तक की अवस्था का सारा वर्णन किया। इसी वक्त परिचारिका ने आकर सूचना दी कि स्वामिनी महाशत्रप को बुलाती हैं। महाशत्रप के चेहरे पर नया प्रकाश सा दौड़ गया। वे वैद्य को लेकर भीतर गया। छत्रपाणी की आंखें पूरी तौर से खुली हुई थी। उसके चेहरे में कुछ जीवन के चिन्ह दिखलाई दे रहे थे। छत्रपाणी ने धीरे से किंतु संयत स्वर में कहा, मैं जान रही हूं तुम बहुत खिन्न हो। मैंने यही कहने के लिए बुलाया कि मैं अच्छी हो जाऊंगी। मैं अनुभव कर रही हूं, मुझ में शक्ति आ रही है। क्षत्रप ने कहा, यही बात मुझसे यह हिंदू वैद्य भी कह रहे थे। चेहरे को और उज्जवल करते हुए क्षत्रपाणी ने कहा, हिंदू वैद्य जानते हैं मेरी बीमारी को। मेरी बीमारी खत्म हो चुकी है। क्यों वैद्य? हाँ, बीमारी खत्म हो गई, किंतु महाक्षत्रपाणी को थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। मैं यही सोच रहा हूं कि कितनी जल्दी आपको परशुपुरी जाने लायक कर दिया जाए। मेरे पास अद्भुत रसायन है। हिंदुओं के रसायन को मैं दे रहा हूं। थोड़ा थोड़ा द्राक्षा और दानिम का रस पीना होगा। तो यहाँ पर हिंदू शब्द का इस्तेमाल इससे पहले जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने नहीं किया। 9 कहानियों तक ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। अचानक 10वीं कहानी में हिंदू वैद्य उभर कर आ गए हैं। वही जो पहले आर्य या देव की कैटेगरी में रखे जा रहे थे, अब वो हिंदू हो चले हैं। कैसे हुए, क्यों हुए, नहीं पता। इसके बारे में जो कड़ियां है ना, वो आपस में जुड़ नहीं रही हैं कि आर्य जो है, जिन्हें इन्होंने हमेशा देव कहा है, अब वो कैसे हिंदू में परिवर्तित हो गए हैं। और इनका आंखों का रंग पीले से नीला कैसे हो गया, ये भी एक अन्य शोध का विषय रहेगा। और जिसे ये हिंदू रसायन बोल रहे हैं, तो छठी कहानी अंगिरा में अंगिरा ऋषि के मुंह से स्वयं राहुल सांकृत्यायन ये बात कहलवा चुके हैं कि इन लोगों को चिकित्सा पद्धति तक नहीं मालूम थी। वो भी यहाँ पर जिन्हें ये असुर बार बार बोल रहे थे अनार्यों को, उनसे इन्होंने सीखा है और किस तरह पूरी संस्कृति को इन्होंने हड़प लिया है। चलिए आगे सुनिए। वैद्य, तुम रोग को पहचानते हो, दूसरे तो गधे हैं, गधे। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। रोशना षोडशी सामने खड़ी बोली, मां बेटी तेरी आंखें गीली हैं। वे वैद्य मुझे मार डालते, किंतु अब चिंता नहीं। हिंदू वैद्य को अहुर मजदा ने भेजा है। इन्हें तकलीफ ना होने देना। मुझे जो खाने पीने को वैद्य कहे तू अपने हाथ से देना। तो यहाँ पर अहुर मजदा का जिक्र है। तो अहुर मजदा कौन है ये भी मैं आपको बता दूं। मैंने काफी इस बारे में खोजबीन की और एक छोटा सा नोट है जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूं। पारसी धर्म के सर्वोच्च देवता, इन्हें अजन्मा व सर्वज्ञ परमेश्वर माना जाता है। संस्कृत में असुर महत कहा जाता है। अवस्थाई भाषा में प्राचीन ईरानी पंथ का देवता। तो जैसा कि जब हमने सावरकर की हिंदुत्व पढ़ी थी तो इन्होंने बोला था हम अपने आर्यनवासी पारसिक बंधुओं से पिंड छुड़ाकर सप्त सिंधु के मुहाने तक पहुंचे थे। किस तरह इन्हें वहां से खदेड़ा गया, किस तरह जान छुड़ाकर ये लोग भागकर यहाँ पर आए, इन सब चीजों का जिक्र जो है ना वो हिंदुत्व में भी सावरकर ने किया है। तो वो सब एपिसोड्स भी आपको सुने जाने चाहिए। और इनके जो वेद है ना वो 90% ज़ेंद अवस्था से मिलते हैं और ज़ेंद अवस्था जो है वो वेद से पहले लिखे गए धार्मिक ग्रंथ हैं। यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ज़ेंद अवस्था चोरी हो गए थे और पारसियों ने उसे दोबारा लिखा और दूसरी बार भी उसको चोरी करके जला दिया गया था। ऐसी जानकारी जो है गूगल देता है। देखिएगा आज भी ये जानकारी मौजूद है या नहीं, या हटा दी गई है। वैद्य रोशना को कुछ बातें बतलाकर बाहर निकला। क्षत्रप का चेहरा खिला हुआ था। वैद्य ने कुछ दवाओं को भोजपत्र के टुकड़ों में बांधकर क्षत्रप के हवाले कर
जब अपनी पांथशाला में जाना चाहा तो शत्रप ने कहा, वो जो पत्र के टुकड़ों में आपने देखा होगा हकीम की जो है वो किस तरीके से इतने छोटे-छोटे जो है वो न्यूज़पेपर्स के टुकड़े होते हैं और उसके अंदर जो है दवाइयाँ की पुड़िया बाँध के देते हैं, ये वही ज़िक्र है। तो शत्रप ने कहा, तुमको हमारे साथ रहना चाहिए, किंतु मैं दरबार में रहने का तरीका नहीं जानता। तो भी मनुष्य के रहने का तरीका तुम अच्छी तरह जानते हो। तरीका जाति जाति का अलग होता है, जाति है कि जाति नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी ने जब से सभ्यताओं की शुरुआत मानी है तभी से जाति की भी शुरुआत मान ली है। नस्लों की बजाय इन्होंने हर जगह जाति शब्द का इस्तेमाल किया है। मेरी रहन सहन से आपके परिचायकों को कष्ट होगा। मैं बिल्कुल अलग कमरा पास ही दे रहा हूं, तुम्हारे पास रहने से हमें संतोष रहेगा। महाशत्रपाणि की अब कोई चिंता न करें। वैद्यों ने बीमारी को ठीक से पहचाना नहीं था। मैं 2 घंटा और न आया होता तो फिर आशा न थी, किंतु अब उनकी बीमारी चली गई समझो। शत्रप ने आग्रह पर वैद्य के यहाँ एक कमरे में रहना स्वीकार किया। शत्रपाणि चौथे दिन से बैठने लगी और उनके चेहरे की सिकुड़ने बड़ी तेजी से घटने लगी। सबसे ज्यादा प्रसन्न थी रोशना। दूसरे ही दिन उसने शत्रप के दिए महार्घ दुशाले के चोंगे को लाकर अपने हाथों वैद्य को प्रदान किया। उस चोंगे, उस सुनहले कमरबंद, उस सवर्ण खचित जूतों के साथ अब वह भिखमंगों में बैठा खरबूजा खाने वाला आदमी न था। मतलब काया पलट हो चुका था इस हिंदू वैद्य का। यहां पर मैं एपिसोड को विराम देती हूँ। ये एपिसोड कैसा लगा, इसमें उठाए प्रश्नों के बारे में आपका क्या विचार मंथन है, कमेंट सेक्शन में लिख डालिएगा। अब मुझे आगे दीजिए। एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। असहमतियों का भी स्वागत है। अगले एपिसोड में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अब मुझे आगे दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।